सबका सहारा बाबा से मिला है इशारा, मिला है इशारा। प्रभु पिता के हम बच्चे हैं, ढूंढ रहा हमें ये जग सारा, ये जग सारा। बने हम सबका सहारा बाबा से मिला है इशारा, मिला है इशारा। ज्ञान के दाता, शक्ति दाता, गुण मूरत बन रहे हम सदा। रेहम दिल बन के देते चले, दुआओं से झोली भरते चले। आदि अनादि मध्य काल भी दाता स्वरूप है, सदा हमारा, सदा है हमारा। बने हम सबका सहारा बाबा से मिला है इशारा, मिला है इशारा। खुशी हम दिलाए, परेशान को भी शान में लाए। दिल शिकस्त का भी उमंग बढ़ाए, संग के रंग से श्रेष्ठ बनाए। संकल्प वाणी और कर्म से पुण्य का खाता जमा हो पूरा, जमा हो पूरा। बने हम सबका सहारा बाबा से मिला है इशारा, मिला है इशारा। ज्वाला ऐसे जलाए, रूहे क्षमा पर बलिहार जाए। दृष्टि में ऐसी झलक जाए, दृष्टि से ही अनुभव कराए। आत्मा स्मृति से स्वराज्य पाए, अधीनता से करे किनारा, करे किनारा। बने हम सबका सहारा बाबा से मिला है इशारा, मिला है इशारा। प्रभु पिता के हम बच्चे हैं, ढूंढ रहा हमें ये जग सारा, ये जग सारा। बने हम सबका सहारा बाबा से मिला है इशारा, मिला है इशारा।
ओम शांति। गुड इवनिंग। आज 8 दिसंबर 2024 की अव्यक्त वाणी, रिवाइज डेट 13 फरवरी 2003। शीर्षक है वर्तमान समय, अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। बाबा ने आज की वाणी में हमें हमारे दाता स्वरूप को इमर्ज किया है। तो देखें बाबा की दृष्टि से स्वयं को कि मैं दाता की संतान, सुखदाता हूँ, सबको सुख देने वाली। बाबा कहे, आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुणदाता, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। अनुभव करें, हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा से सुन रहे हैं। बाबा बस मुझे देख रहा है, मुझसे बात कर रहा है और मेरे स्वरूप को देख कर कह रहा है, ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता, परमात्मा संदेश वाहक। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। देखिए तो संसार में जो भी आत्मा हमारे सामने आ रही है, चाहे लौकिक परिवार की है, संबंध संपर्क की है, या जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं, जो भी हमारे सामने आती है उसे कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? हम्म, वो हमें तब तक समझ नहीं आएगा यदि हम भी कुछ चाह रहे हैं, हमारे अंदर भी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो हम उसकी चाहना को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि हमने बाबा से भरपूर अपने आप को ना सर्व खजानों से भरा है, यदि मैं बाबा से कनेक्ट हूँ, कंबाइंड स्थिति में हूँ, तो यदि मेरे अंदर भरपूरता है तो मैं सामने वाले से इच्छाओं के बजाय उसकी इच्छा को समझ पाऊंगी। तो मुख्य बात है, हम कितने खजानों से भरपूर हैं। तो देना तभी हो पाएगा यदि हम भरपूर होंगे, क्योंकि हम हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हैं। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। आप देखें, आपके आसपास की जो आत्माएं हैं, उन्हें आपके सहारे की जरूरत है, लेकिन उन्हें आपसे वो प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए वे असंतुष्ट हैं और हम भी उनसे असंतुष्ट हैं। हम असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि हम बाबा से भरपूर नहीं हुए, हम स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए दूसरी आत्माओं को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। हम सब चाहते हैं कि बाबा आप हमसे सेवा कराओ। मैं कैसे सबकी सेवा कर सकती हूँ, मैं ऐसा क्या करूं बाबा?
है ना, हम बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर उमंग उत्साह तो है, जिसे देख बाबा खुश होता है। एक तरफ आवश्यकता है, दूसरी तरफ उमंग उत्साह है ना। आत्माओं को आवश्यकता भी है और हमारे अंदर भी उमंग उत्साह है कि हम कैसे सेवा करें। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का, संदेश का भी महत्व है। तो ये जो समय चल रहा है संगम युग का, इस समय हम जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी अपना समय दे रहे हैं, उसमें उसका महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहमदिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हो, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। हमारा आदि अनादि स्वरूप, अनादि स्वरूप कल्प वृक्ष की जड़ में हम बाबा के साथ हैं। जब बाबा के साथ हैं, उस स्थिति में, जब कंबाइंड हैं, अपनी पूर्वज स्थिति में हैं, उस वक्त हम जो भी संकल्प कर रहे हैं, जिस वृत्ति से, दृष्टि से आत्माओं को देख रहे हैं, वो सभी आत्माओं तक पहुंच रहा है। बहुत सूक्ष्म बात है। आपका आदि स्वरूप देवता स्वरूप, उसका अर्थ ही है देवता, अर्थात देने वाला। तो हमारा अनादि स्वरूप भी सेवा कर रहा है, यदि, और वो स्वरूप इसी समय हम इमर्ज कर रहे हैं, अभी इस संगम युग में, तभी वो पूरे कल्प में काम करेगा। तो अभी मैं जब अपने देवताई स्वरूप यानी देने वाली स्थिति में मैं स्थित होती हूँ, तो अभी जितना मैं दे रही हूँ इस समय, तभी मेरा देवता स्वरूप भी देने वाला वो सहज काम करता है। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तभी अपने आप को देखें, मैं पूज्य स्वरूप में स्थित हूँ। देखें अपने वरदानी हाथ को, ऐसे जैसे वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उस स्थिति में ले आए, अभी लेकर आए। तभी अपने स्थान से अपने हाथों को आशीर्वाद की स्थिति में रखें। कुछ देर रखकर देखें, अनुभव करें, आपके हाथों से प्रकंपन निकल रहे हैं। करके देखें अभी किस किस के हाथ से प्रकंपन निकल रहे हैं। आपने जैसे ही वरदानी हस्त किया, अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हुए, आपके हाथों से अपने आप प्रकंपन निकल रहे हैं। किस किस के हाथ से निकल रहे हैं, हैंड रेस करके बता सकते हैं? किसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे हाथों से रेज निकल रही हैं, कुछ जा रहा है? हाथों के जो, उंगलियों के जो पोर होते हैं ना, नाखून के नीचे, यहाँ हमारे अंदर हीलिंग पावर है, हीलिंग एनर्जी है, क्योंकि हमने पूरा कल्प दिया है। तो सहज ही हमारे हाथों में वो पावर है, वो शक्ति है जो काम करने लगती है। जैसे ही मैं स्वमान में स्थित होती हूँ, दूसरों को आशीर्वाद देती हूँ, मुझसे वो प्रकंपन, वो वाइब्रेशन निकलते हैं। तो कुछ देर हम ये अभ्यास जरूर करें, अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होकर सभी आत्माओं को इमर्ज करें। वो आत्माएं, हर एक आत्मा को, ऐसा नहीं कि जो मेरे मेरे परिवार की है, जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है, हर एक आत्मा को, और जिसके साथ लग रहा है हिसाब किताब है, उसे इमर्ज करके आशीर्वाद दीजिए। अभी आशीर्वाद दीजिए, जैसे आपने उसके मस्तक पे हाथ रख दिया और आप उसे वरदान दे रहे हो, सुखी भव। इसे प्रैक्टिकल में करके देखें,
आपके भीतर से उस आत्मा के प्रति दुआएं निकलेंगी। वो आत्मा है ना अपने आप शांत हो जाएगी। आपका हिसाब किताब सहजता से चुकतू हो जाएगा। इस अभ्यास को जरूर करके देखिएगा। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। दातापन का स्वरूप है हमारा ना। इसी स्थिति में स्थित रहें। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। अभी यानी इस ब्राह्मण जीवन में हम परमात्मा संदेश वाहक हैं। कितना बड़ा स्वमान आज बाबा ने दिया है इस ब्राह्मण जीवन का। मैं कौन? परमात्मा संदेश वाहक। हम्म किसी और का नहीं, स्वयं भगवान का संदेश वाहक हूँ। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो, चेक करें हम कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। सदा ना, कभी कभी नहीं। हम सोचते हैं कि जब मैं मनसा सेवा करने बैठूंगी तब मैं सबको शुभ भावना दूंगी, लेकिन हर समय, चाहे आपके लौकिक परिवार का भी है, लेकिन उसे इस स्थिति में नहीं देना कि ये मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है ना, ये मेरा है। इसे उस स्थिति में कि मैं पूर्वज हूँ और इस आत्मा को मेरी जरूरत है, उसे मेरी आवश्यकता है। चाहे वो परिवार का है, चाहे वो अलौकिक परिवार का है, चाहे वो कोई संबंध संपर्क में है, चाहे वो कार्य क्षेत्र का है। जैसे ही लग रहा है इसे मेरी आवश्यकता है, मैं इसे मदद कर सकती हूँ, तुरंत हाजिर। क्योंकि मैं सदा दाता स्वरूप में हूँ। और बहुत खुशी होती है जब हम किसी की मदद करते हैं। किसी को अपने शुद्ध वाइब्रेशन से शांत कर पाते हैं। तो दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे नहीं, कोई करे या ना करे। कई बार होता है ना, वो व्यक्ति तो मेरे लिए कुछ नहीं करता, वो तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, मैं उसे सहयोग क्यों दूं। मन में ऐसा संकल्प आता है ना। बाबा कहे नहीं, निरंतर खुले भंडार है। अब ऐसी स्थिति बना ले, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, वो उसका संस्कार है हमारे अंदर आए कि बाबा ये आपका बच्चा है, इसका हमेशा अच्छा ही अच्छा हो। बस अपनी भावना को चेंज कर देना है। यदि संकल्प में भी थोड़ा सा भी आ रहा है, कुछ करता है, तुरंत चेंज। ड्रामा के पॉइंट को यूज कर लें, ड्रामा है ना, बातें तो आएंगी, या ये मेरी सहन शक्ति की परीक्षा है, ये सोच करके मैं तो देने वाली हूं ना, सामने वाले को जो चाहिए दे दो। त्याग की भावना भी ना आए, मैं दे दूं, उसको चाहिए, वो ये चाहता है, दे दो। मुझे आज नहीं भी मिल रहा, लेकिन मैंने दिया ना, तो बाबा मुझे कल अपने आप देगा। मेरे भाग्य में है तो मुझे मिलेगा, और उसके भाग्य में है, उसे मिल रहा है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे ना। बाबा बहुत सूक्ष्मता से मेरे भीतर की चेकिंग कर रहे हैं। पूरे दिन में हम घर में भी छोटी छोटी चीजों में करते हैं ना, कभी कि चलो कोई बात नहीं, खाना कम पड़ गया, चलो कोई बात नहीं, मैं कम खा लेती हूँ। तो सबको हम दूसरों को पहले दे देते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं ना। छोटी छोटी बातों में हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। कोई आया, कोई पास बैठा है, उससे प्यार से हमने बात कर ली, उसे सुन लिया। हम्म उससे हमने थोड़ा सा उमंग उत्साह से भर दिया या अप्रिशिएट कर दिया, जिससे जो चाहिए हमने कर दिया, तो उसे खुशी मिली ना। तो खुशी मिली तो मुझे भी खुशी मिली। लेकिन मैं तब दे पाऊंगी या दे पाऊंगा यदि मैं भरपूर हूँ, मेरे अंदर अपेक्षा नहीं है। नंबरवार तो है ही ना फिर भी। कभी भी यह संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। बस देते जाओ। आपको जब जिस चीज की मदद होगी ना,
अपने आप कोई ना कोई आत्मा आपके निमित्त बनेगी और आपकी मदद कर देगी। प्रकृति भी कई बार ऐसा होता है, बारिश हो रही है, हमें जाना है, लेकिन कुछ देर के लिए बारिश रुक जाती है, हम पहुंच जाते हैं, बारिश फिर आ जाती है। या उस जगह से हम निकल जाते हैं, फिर वहां पे कुछ ऐसा हो जाता है। तो यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। तुम हमेशा देते जाओ, बस देते जाओ, आपको और कई गुना अधिक मिलता जाएगा। अपने हाथ कभी खींचने नहीं है, हमेशा देने की स्थिति में हो। और देने में कितनी खुशी मिलती है ना, मिलती है ना। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया ना। हम अपने चार्ट में इसे शामिल करें कि मैंने अपने शब्दों से किसी को सुख दिया। हम्म, सिर्फ ये नहीं कि मैंने आज बुरा नहीं बोला, लेकिन मैंने मीठा बोला, मैंने किसी के को शांत किया। ठीक है, किसी की बात मैंने थोड़ी देर के लिए मान ली, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, बच्चा है वो, छोटा है, मैं पूर्वज हूँ। मैं शांत हो गई। अपने आप को मैंने मैंने रिएक्ट नहीं किया है ना। अभी 2 दिन पहले वाणी पढ़ रहे थे ना कि हम रिएक्ट कर देते हैं, तो सामने वाले तो ये हमें लोग देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये तो रिएक्ट कर रहे हैं, तो यानी हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं अरे मेरी परिस्थिति ऐसी थी, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, मेरी हालत ऐसी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि आपने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। वो बस ये देखता है कि आपने रिएक्ट किया, तो वो भी कर सकता है। और बच्चे तो हमें बहुत अच्छे से कॉपी करते हैं। आजकल के बच्चे तो बहुत आराम से बोलते हैं आप भी तो ऐसा करते हो। हम्म, तो हमें बहुत ध्यान देना है, मैं अपनी वाणी से क्या दे रही हूँ, क्योंकि अपने गुणों से भी हमें देना है ना, गुणों से भी सेवा करनी है। मैं मीठा बोलूंगी तो सामने वाला भी मीठा बोलेगा, सीखेगा वो। तो संकल्प द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा हमें चेक करना है कि हमने पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। मनसा सेवा, मन को भी, एक होता है मनसा सेवा, हम सोचते हैं दूसरों की हम सेवा कर रहे हैं। आपको पता है मनसा सेवा से मैं अपने मन की सेवा कर रही हूँ। हम्म, मेरा मन सीख रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरे मन को सुकून मिल रहा है, मेरे मन में बाबा बस रहा है, बाबा का वरदान, बाबा की शक्ति मेरे अंदर भर रही है। मैं मनसा सेवा से ना स्वयं की ही सेवा कर रही हूँ और अपना ही पुण्य का खाता जमा कर रही हूँ। और जब मेरे मनसा सेवा करने से, यानी मेरे मन को सेवा करने से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, फिर वो दूसरी आत्माओं की सेवा हो रही है। लेकिन पहली सेवा तो मैं अपने मन की कर रही हूँ, उसे शुद्ध बना रही हूँ। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, हम्म, उसे हमने उमंग उत्साह में ले आए, उसकी थोड़ी सी प्रशंसा की, उसकी विशेषताएं उसे बताई ना, उसको आशा की किरण दिखा दी, सब अच्छा है, अच्छा हो जाएगा। परेशान को शान की स्मृति में ले आए, अरे आप कौन हो, उसे याद दिलाया, आप कैसी आत्मा हो। हमारी बोलने की जो टोन होती है ना, वो भी दूसरों की सेवा भी कर सकती है और दूसरों को नीचा भी कर सकती है। तो कई बार हम मुख से तो बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर की वृत्ति बता देती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके शब्द बता देते हैं। इसलिए अंदर से, ऐसा नहीं कि ऊपर से हम उसे अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन दिल में सेवा का भाव हो। दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना,
संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। श्रेष्ठ संग, हम किसके संग रहते हैं? हम परमात्मा संग में रहते हैं। यदि मैं परमात्मा संग में हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में हूँ, तो संबंध संपर्क की जो भी आत्मा है ना, उसे भी बाबा के वाइब्रेशन महसूस हो जाएंगे, उसे भी सुकून मिलेगा। जिस अवस्था को मैं महसूस कर रही हूँ, स्वतः ही वो आत्मा भी उसी अवस्था में स्थित हो जाएगी। यदि मैं शांत हूँ, सुखी हूँ, तो उसे भी वो वाइब्रेशन अपने आप मिलने लगेंगे। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। बाबा ने हमें कितनी अच्छी विधि बताई है ना। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो। तो चेक करें, मैं पूरे दिन में कितना पुण्य जमा कर रही हूँ। उसके लिए मुझे कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं। जो भी मेरे संबंध संपर्क में है, जो भी मेरे साथ है, जो भी मेरे सामने आत्मा आ रही है, मैं उसे उसकी सेवा कर सकती हूँ। बाबा के श्रेष्ठ संग से, अपनी स्थिति से, वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाकर, है ना, उसको उसको परेशान को शान में ला करके, है ना, उसकी विशेषता का वर्णन करके, है ना। तो बाबा ने कहा यदि इस जन्म में इतना पुण्य करते हो, तो आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। वायुमंडल द्वारा आप देखें, अभी मंदिर में भी जाते हैं तो कितनी आत्माएं ना सामने जब आप आती हैं, सामने देवी देवताओं को भी देखती हैं, तो उनके चेहरों पर भी शांति आ जाती है, मन सुकून से भर जाता है। और वे ना भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं। अभी हम साउथ में गए थे, वहां पे मंदिरों में देखा कि वहां पर जो भी आता था ना, तो वो कान पकड़ते थे, दोनों कान पकड़ के और ऐसे झुकते थे घुटनों के बल, ऐसे झुकते थे, बिल्कुल नीचे नहीं जाते थे, लेकिन थोड़ा झुकते थे और कान पकड़ते थे। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे। तो वो परमात्मा से माफी मांग रहे हैं, है ना। वो परमात्मा समझ करके है तो वो देवी देवता हमारे जड़ चित्र, लेकिन उन पापी आत्माओं को उस वायुमंडल से भी, है ना, उनके माफी मांगने से भी उनके अंदर जो सुकून शांति आ रही है, उससे भी उनके पाप मुक्त हो जाते हैं। तो पतित तो पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं ना। बाबा मेरे पुण्य के खाते को देखते हैं, बाबा के पास मेरा पुण्य के खाते का रजिस्टर है। और बाबा को बहुत चिंता है कि मेरा बच्चा खूब पुण्य जमा करे, खूब पुण्य जमा करे, ताकि पूरे कल्प मेरे बच्चे के द्वारा सेवा हो सके। ओम शांति दीदी। बाप दादा जी। अभी जो बाबा ने था ना कि अभी का वो जो वायुमंडल है वो भी सेवा करता है पुण्य, जो पापी आत्माओं को पुण्य का जो वर्षा देता है। तो वो क्या है कि संगम पर हमने अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा जो वायुमंडल बनाया है, तो वही वायुमंडल वाइब्रेशन के रूप में वहां पर जाकर हमारे जड़ चित्र ही उन आत्माओं की सेवा करते हैं ना। तो सारा पुरुषार्थ तो यही का ही है। ओम शांति। जी। तो बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। तो जो पुरुषार्थ बहन ने बताया, जो हम अभी कर रहे हैं ना, बाबा उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। मेजोरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपनी तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, ला रहे हैं। कुछ ना कुछ देखे ना, हमारे ग्रुप कितना अच्छा है, कोई ना कोई सेवा का प्लान चलता रहता है। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है, सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। अभी हम मनन चिंतन ज्यादा नहीं सुनेंगे, क्योंकि अभी है ना इसे कंप्लीट करना है हमें 4:55 तक, ताकि पूरी मुरली हो जाए, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन भी है ना, इसलिए भी हम मुरली को समझते हैं, अंदर ही अंदर रिवाइज करते हैं।
और जो मनन पॉइंट्स हमारे अंदर से निकल रहे हैं ना, उसे हम अपने पास लिखें, नोट करते जाएं गहराई से। बहुत गहरी मुरली है, बहुत चेकिंग वाली मुरली है। सबसे अच्छी बात यह है, सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हम सब बिजी हो गए ना। हम्म हमारे संकल्प भी शुद्ध हैं, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। सेवाएं सेवाओं में बिजी हैं। चल रहा है ना कुछ बाबा जैसे हमसे कराए जा रहे हैं। हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उल्हने को पूरा जरूर करना है। चारों ओर की सेवा से ना उल्हने, जरूरी नहीं कोई आत्मा सामने आकर के उल्हना देगी या बोले, लेकिन सूक्ष्म में हर एक आत्मा चाह रही है कोई तो मेरा सहारा बने, कोई मेरी मदद करे। मैं क्या करूं, है ना? किसी को रास्ता नहीं दिख रहा है। चाहते सब हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता ना कि मैं कौन मेरा सहारा बन सकता है ना? अभी सब आत्माओं को हमारी आवश्यकता है। सब खाली है ना। तो ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता। बस हमें क्या करना है कि दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा मैं आपकी सेवा कर सकूं। बाबा आप मुझे यूज करो इस ब्राह्मण जीवन में, जितना हो सके बाबा मेरे द्वारा पुण्य कर्म हो सके। जो आप चाहते हो बाबा मैं वो करूं। बाबा मुझे मेरे द्वारा मुझे निमित्त बना करके कई आत्माओं की सेवा करे। ऐसा दृढ़ संकल्प हमेशा अपने अंदर रखना है। और जब संकल्प होता है ना, तो अपने आप वही परिस्थितियां, वही सब कुछ हमारे सामने आने लगता है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। हमने बहुत इस बात को गहराई से देखा है। जो अंदर संकल्प हो रहा ना, बाबा ने पूरा किया है। बस हमने क्या संकल्प किया है वो हमारे ऊपर है। उसके लिए क्या करना है? अब देने वाले तो हम बन रहे हैं, लेकिन दे कब पाएंगे? देने दाता की स्थिति, वो स्वरूप कब बन पाएगा? सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा, तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला यानी लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है ना। योग को बाबा ज्वाला रूप क्यों कहते हैं? ज्वाला कि जब हम उसे एकाग्र कर लेते हैं ना, बाबा के स्वरूप पर हम एकाग्र हो जाते हैं, कोई और संकल्प नहीं, बिल्कुल निसंकल्प, बस एक बाबा का स्वरूप, और बिल्कुल शांत, साइलेंट। वो जो बाबा के साथ एकाग्रता के साथ जो अंदर वो प्रकंपन मेरे अंदर जाते हैं, मेरा जो पुराना मैंपन है, देह भान है, मेरापन है, संस्कार है, उसको भस्म करना है। उसको जैसे उसको ना बिल्कुल जैसे डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको हम पिघला रहे हैं अंदर से, वो जरूरी है। और जब वो मेरापन मिटता जाएगा ना, तभी मैं हल्की होती जाऊंगी, तब मैं दे पाऊंगी। जब मैं पुराने से हल्की होंगी, खाली होंगी, और नई बाबा की जो अब शक्तियां हैं, गुण हैं, मुझ में भरेंगे, तभी मैं दूसरी आत्माओं को दे पाऊंगी। तो योग बल बहुत बहुत जरूरी है, तभी मेरे द्वारा पुण्य कर्म हो सकेंगे। इसलिए बैठकर योग करने की हमें बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना भी हम कर पाए, बैठने का अभ्यास जरूर करें। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है ना? देखिए बाबा का ये इशारा, हम सब सेवाएं तो बहुत कर रहे हैं, है ना? बहुत हमारे अंदर उमंग उत्साह है, हम ये भी करें वो भी करें, लेकिन अब योग को देखना है, स्व पुरुषार्थ करना है। ऐसा महसूस होता है बाबा, हाँ बहुत सेवा तो हो रही है, लेकिन साथ साथ क्या योग बल जमा हो रहा है? ये चेकिंग अंदर बहुत बहुत जरूरी है।
आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। यदि मैं भरपूर हूं ना, तो मेरी दृष्टि से भी आत्माएं अनुभव कर जाएंगी, कुछ मिल जाएगा उन्हें। बाप दादा को फॉरेन वालों ने यह जो सेवा की थी, ऑल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। उस समय समय की पुकार, कॉल ऑफ टाइम, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो बाबा को वो विधि अच्छी लगी। उसमें पूरे विश्व के सभी भाई बहन एक साथ इकट्ठे हुए थे, तो एक संगठन बन गया। तो ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। कई बार होता है ना, मेरा ग्रुप है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा एरिया है, हम वो मेरे तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन ऐसे बिखरे हुए बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे सेंटर हैं, जब एक साथ मिल जाते हैं तो कितना उमंग बढ़ता है, वो परिवार की भावना आती है, हम एक दूसरों की विशेषताओं से सीखते हैं, होता है ना, मोटिवेशन मिलता है। मधुबन में देखो, है ना, कहाँ कहाँ से सभी आत्माएं आती हैं। कभी आप किसी भट्टी में जाओ तो वहां पर हर स्टेट से आत्माएं आती हैं ना। तो जब एक साथ हम मिलते हैं तो एक अलग ही वाइब्रेशन बनता है, एक बहुत अच्छे परिवार की फीलिंग आती है। शुरू शुरू में जब मैं एक बार माताओं की भट्टी में गई थी, तो वहाँ हर एक स्टेट से माताएं आई थी, सबकी भाषा अलग थी, सबका रहन सहन अलग था। और जब लास्ट डे सब मिलकर के गरबा कर रहे थे, डांस कर रहे थे, कोई किसी को जानता नहीं, लेकिन सब हाथ पकड़ करके बहुत प्यार से डांस कर रहे थे। सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को छुआ, जैसे सब मेरे हैं ना, सभी मेरी माताएं हैं, सबको मैं गले लगाऊं, सबको प्यार करूं। इतना अच्छा वो वायुमंडल बन गया था। तो बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी यह पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देख कर भी उमंग आता है, यह ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा तो उमंग आता है। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं। हम्म, संगठित रूप, हम सब संगठन में, और भी जैसे नहीं कि हम बस, हम ही, हमारी टीम ही काम करेगी, मेरा ग्रुप ही सेवा करे, या मेरे सेंटर का ही बस कल्याण हो, मेरे सेंटर के भाई बहन अच्छा से करें, है ना, मेरे एरिया में आत्माएं बढ़ती जाएं, सबकी सेवा हो ना, सबके प्रति भावना हो कि हम सब मिलकर करें, मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हो, बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ, प्रवृत्ति वालों का भी उमंग उत्साह बाप दादा के पास पहुंचता है, और डबल फॉरनर्स का भी डबल कार्य में रहते सेवा में स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है। यह देख करके बाप दादा खुश है। डबल फॉरनर्स ना जॉब भी करते हैं और सेंटर भी संभालते हैं, तो बाबा उनकी इस उमंग को देखकर खुश होते हैं। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है। देखिए, तो विदेश में भी कुछ ना कहीं हलचल है ना, सुनते हैं ना न्यूज में, तो कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हैं। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी, उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है ऐसे, दुनिया में हलचल देखते हैं, सुनते हैं, अरे यहाँ पर ये हो रहा है, अरे वहाँ जैसे कहते हैं ना, सीरिया का भी आ रहा है, बांग्लादेश का भी आता है, कुछ ना कुछ कहीं है। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है? अचल है। ऐसा नहीं कि हम अचल इसलिए हैं क्योंकि भाई हम तो सुरक्षित हैं, यहाँ कोई कोई ऐसा वातावरण नहीं है, इसलिए इसलिए हम अचल हैं। अचल रहेंगे तभी हम उन आत्माओं की सेवा कर पाएंगे, तभी हम उन आत्माओं तक शांति के वाइब्रेशन पहुंचा पाएंगे। यदि मेरी स्थिति हलचल में नहीं, अचल है, तो ऐसा नहीं कि कल कुछ हो जाए, तो ऐसे संकल्प तो नहीं आते क्या होगा,
कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। जैसे वाटरप्रूफ, कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हैं, यानी है ना, बाबा की छत्र छाया है तो कोई बात मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन मैं बाबा के समान स्थिति में रह करके बाबा के वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचा सकती हूँ। हम्म, बेफिक्र बादशाह होना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है किसी को फिक्र? स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट है, जो सीट पर सेट है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकते। ऐसा महसूस करें कि सीट पर बाबा बैठा है और मैं बाबा की गोदी में बैठी हूँ। तो मैं सीट पर सेट हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, अपनी शक्तिशाली स्थिति में हूँ, दातापन की स्थिति में हूँ। चाहे आत्माएं बाहर कितनी भी हलचल में है, लेकिन मैं कौन? मैं पूज्य आत्मा, पूर्वज आत्मा, है ना। फिर से अपने हाथों को ऐसा ले आए वरदानी स्थिति में कि सामने देखें ना, ड्रामा के वो सीन देखे कि हलचल हो रही है, आत्माएं शांत हैं, कमजोर हैं, लेकिन मेरे वरदानी हस्त ना आशीर्वाद की मुद्रा में है और मैं उन्हें शांति दे रही हूँ, शक्तियों के प्रकंपन दे रही हूँ। देखें फिर से अपने हाथों से प्रकंपन निकल रहे हैं, महसूस होता है मेरे हाथों से प्रकंपन निकल रहे हैं। वरदानी मुद्रा में अपने आप को रखें, सबको दुआएं दें, आशीर्वाद दें। माताएं क्या समझती हो, सीट पर सेट होना बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती। हम्म, बाप दादा कंबाइंड है। अभी आपने जब अपने आप को पूज्य पूर्वज स्थिति में रखा तो कंबाइंड स्थिति में स्थित हो गए और सर्वशक्तिवान बाबा के साथ स्थित हो गए। जब सर्वशक्तिवान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर है? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं? ठीक है। अकेले तो नहीं होना, बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है। जब हम अपने ऊपर ले लेते हैं ना जिम्मेवारी, तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो ये अभ्यास भी हम अपने अंदर बार बार करते रहे। जब भी जैसे ही कुछ ऐसा लग रहा है ना कि मैं हलचल में आ रही हूँ, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, अपसेट हो रही हूँ, तुरंत बाबा आपकी जिम्मेवारी है। मैं आप बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए और उस जो भी संकल्प है उसे बाबा को दे दे। आपका परिवार, आपकी जिम्मेवारी। मैं कौन? बेफिक्र बादशाह। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और यह कर्मेंद्रियां करनहार कर्मचारी हैं। अब बाबा ने हमें एक और अभ्यास बताया। यदि मुझे दातापन की स्थिति में स्थित रहना है तो स्मृति रहनी चाहिए कि मैं कौन। यदि मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ तभी मैं परमात्मा के साथ कंबाइंड हो सकती हूँ। तभी मुझे स्वमान याद रहेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं दाता हूँ। तो उसके लिए कर्म करते हुए एक अभ्यास, अपने आप को देखना है कि मैं इन हाथों से ये कर्म कर रही हूँ। ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हुई आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। नशा रहेगा, याद रहेगा कि मैं कौन हूँ, वो खुशी अंदर रहेगी और अपने आप को मैं कंट्रोल कर पाऊंगी कि नहीं, मुझे ये नहीं, ये करना है ना। जैसे ही मैं व्यर्थ में जा रही हूँ या कुछ कर्मेंद्रियों से कुछ और करने की कोशिश, जैसे ही माया है ना कराने लगती है, तो मैं रुक जाऊंगी, अपने आप को रोक लूंगी। तो उस समय फिर मजा भी आएगा, क्योंकि साक्षी होकर के कर्म कराते हो।
तो बार बार चेक करो कि करावन हार होकर कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति में रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी। मैं आत्मा करा रही हूँ, इस स्मृति को बार बार लेकर आना है। जैसे हम मॉर्निंग में ब्रश कर रहे हैं, अब मैं ब्रश ले रही हूँ, ब्रश पे मैंने टूथपेस्ट लगा रही हूँ, उसको मैं देख रही हूँ कि मेरे हाथों से ये कर्म हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो मैं ब्रश कर रही हूँ, तो करते हुए भी महसूस कर रही हूँ कि मैं कर रही हूँ, कि ये मैं इन उंगलियों से कर्म कर रही हूँ। तो जैसे ही मुझे बस ये दिख रहा है कि मैं इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, तो एक अपने आप ही लाइटनेस रहती है, कोई और संकल्प चलता ही नहीं है, और परमात्मा की स्मृति भी स्वतः ही आ जाती है। करके देखिएगा, बहुत आनंद आता है। तो माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगे, आपके ऑर्डर में फिर कर्मेंद्रियां रहेंगी। नहीं तो माया देखती है करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है, तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, जो चाहते हैं वही होगा। यदि मैं ऑर्डर पे चला रही हूँ, यानी साक्षी होकर के देख रही हूँ कि मैं ये कर्म कर रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ, मैं ये सुन रही हूँ, तो फिर क्या होगा? जो मैं चाहती हूँ वही होगा। इसलिए अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरने हैं, तो फिर वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी नीचे नहीं आओ। स्वराज्य अधिकारी का भी अभ्यास करें ना, यदि कर्म करते करते, तो भी बहुत आनंद आता है। उस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होगी ना, वो शक्ति हासिल हो जाएगी। ऐसे नहीं कि काम पूरा हुआ और फिर हम सहन शक्ति को ऑर्डर कर रहे हैं कि हाजिर हो जाए। बाबा ने कहा हर शक्ति परमात्मा देन है, परमात्मा ने मुझे दी है ना, तो फिर वो मेरे पास है, मुझे यूज करनी है। और उसके लिए क्या करना है? स्वराज्य अधिकारी स्वरूप में स्थित मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। है, ऐसे हैं पांडव, मास्टर सर्वशक्तिवान भी हैं, स्वराज्य अधिकारी भी हैं। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया। किसने ऑर्डर किया जो निकल गया? तो इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? अधिकारी बनो, अधीन नहीं। बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब है, सभी रूहे गुलाब हैं, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए। जैसे एक खिला हुआ सुंदर सा फूल, उसको देखते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है ना। हम्म, ऐसे ही आप सब अपने आप को रूहे गुलाब की तरह देखो, और स्माइल बनी रहे। बनी है सबके मुख पर स्माइल। बाबा को बहुत अच्छा लगता है जब आप मुस्कुराते हो। बस एक अभ्यास भी एक दिन भर करो ना मुस्कुराने का, तो आपको सारा ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब है, मुरझाए हुए नहीं है, खिले हुए गुलाब है। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुश नमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो, है ना? कोई उदास होता है ना, तो नहीं पूछेगा क्यों उदास हो, क्या हो गया। लेकिन यदि आप खुश हो, चेहरे पे स्माइल हो, तो देखना हर एक पूछेगा, और उनके चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी। तो हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। तो सभी ऐसे ही मुस्कुराते रहना। मुस्कुरा रहे हैं सभी, वीडियो में तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रीति आप सब के खिले हुए चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना? ऐसे ही बस स्माइल बनी रहे, है ना, कुछ भी हो जाए। सब ठीक है। विदेश वाले भी पहुंच गए हैं, बाबा देखो सबको याद करते हैं, माताओं को, पांडवों को, विदेश वालों को, सभी इकट्ठे पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा है। तो डबल नशा है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है ना। माताएं नहीं होती है तो भी बाबा को अच्छा नहीं लगता है
टीचर्स नहीं होती तो भी बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा को तो गुलदस्ता चाहिए, है ना? सभी खिले हुए फूल हैं, अलग 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 अलग, तो सब मिल जाते हैं तो क्या दिखता है? गुलदस्ता, है ना? तो बाबा ने कहा माताएं नहीं तो रौनक नहीं, पांडव नहीं तो रौनक कम हो जाती है। तो बाबा ने सबका सबका जैसे बाबा कहते हैं श्रृंगार हो जाता है। तो बाबा को बच्चे भी चाहिए। अच्छा, अब बाबा हमें तुरंत, है ना, तुरंत जैसे हम डिटैच हो जाए और ड्रिल करा रहे हैं।